Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start today's topic Advanced English Structure. खबरदार अगर अब कुछ कहा तो, खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो, खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर ही बोला करते हैं। गुस्से में हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को किसी को अवेयर करने के लिए बोलते हैं, किसी को वार्निंग देने के लिए हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को अक्सर बोलते हैं कि खबरदार अगर कुछ कहा तो, खबरदार अगर अब कुछ कहा तो, यानी कि हम किसी को वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि खबरदार अगर अब कुछ कहा तो इसका इंग्लिश होता है खबरदार का बीवेयर। इसका सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? खबरदार अगर कुछ कहा तो खबरदार का इंग्लिश होगा बीवेयर इफ। अगर का इंग्लिश होता है इफ। उसके बाद यू से समथिंग नाउ। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर उससे बात की तो। बीवेयर इफ यू टॉक टू हर। इसमें क्या है कि खबरदार का इंग्लिश होता है बीवेयर, अगर का इंग्लिश होता है इफ, उससे यानी कि हर, यू यानी कि तुम्हारी बात हो रही है कि तुम अगर उससे बात किया तो। यू टॉक टू हर। टॉक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो, बीवेयर इफ यू कॉल मी अप। बीवेयर इफ यू कॉल मी अप। खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो, खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो। बीवेयर इफ यू गो आउट टू प्ले। यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आउट टू प्ले ये सब ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड्स है। तो हम लोग सब्जेक्ट में यू का यूज़ किए हैं यहाँ पर। गो जो है कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। खबरदार अगर दोबारा ऐसा किया तो, बीवेयर इफ यू डू इट अगेन लाइक दिस। बीवेयर इफ यू डू अगेन लाइक दिस। खबरदार अगर चॉकलेट खाए तो। चॉकलेट खाने के लिए हम बच्चों को अक्सर मना करते हैं क्योंकि उनके दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें कह सकते हैं कि खबरदार अगर चॉकलेट खाए तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बीवेयर इफ यू ईट चॉकलेट। बीवेयर इफ यू ईट चॉकलेट। खबरदार अगर किसी से लड़ाई की तो। छोटे छोटे बच्चों को हम वार्न करने के लिए ऐसा अक्सर बोलते हैं कि खबरदार किसी से लड़ाई की तो। बीवेयर इफ यू क्वारल विथ समवन। बीवेयर इफ यू क्वारल विथ समवन। छोटी छोटी बातों पर, ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर, इसका इंग्लिश क्या होता है? ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी बोला ही होगा। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में बोलना तो आसान होता है, लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए हम कैसे बोलेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू तुम का इंग्लिश होता है यू। गेट यानी कि हो जाना। गेट का मतलब होता है होना। एंग्री यानी कि गुस्सा होना। ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों का इंग्लिश क्या होता है? ओवर स्मॉल थिंग। पहले हम सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बाद हम लिख देंगे ओवर स्मॉल थिंग्स, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटेंस को बनाएंगे। सी, यहाँ पे एक लड़की का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे सी का यूज़ किए हैं। सी सेड्स, आंसू बहाने का इंग्लिश होता है सेड्स।
टीयर्स का मतलब होता है आंसू और बहाने का इंग्लिश होता है शेड्स। तो हम सबसे पहले सेंटेंस को यहाँ पर बनाए हैं कि सी शेड्स टीयर्स ओवर ए स्मॉल थिंग, और हम लोग लास्ट में ओवर ए स्मॉल थिंग को ऐड कर दिए हैं। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। ही गेट्स इरिटेटेड ओवर ए स्मॉल थिंग्स। ही गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस को यहाँ पे ही गेट्स इरिटेटेड ये एक सेंटेंस बनाए हैं, उसके बाद ओवर स्मॉल थिंग्स को ऐड कर दिए। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो। छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानो। डोंट गेट ऑफेंडेड। ऑफेंडेड का मतलब होता है बुरा मत मानो, यानी कि ओवर ए स्मॉल थिंग। डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर ए स्मॉल थिंग। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। माई बॉस शॉट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। माई बॉस शॉट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।